पबजी, जिसको भारत सरकार ने भले ही बैन कर दिया, लेकिन वो बॉर्डर क्रॉस करा करके इनके लिए एक वाइफ ले आया, जो कि साथ में 4 बच्चे पाकिस्तान से लेकर आई थी। अच्छा, बाय द वे, पाकिस्तान से लेकर इनके आने की कहानी बड़ी रोचक है। 4 बच्चे लेकर आई हैं, 5 भी पास हैं, लेकिन आई हैं दुबई के रास्ते। दुबई में जो दुबई एयरपोर्ट है, वहां से 25 किलोमीटर आगे शारजहां एयरपोर्ट है। शारजहां एयरपोर्ट से उतरकर नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट आती हैं, वहां से 400 किलोमीटर तक सफर करके पोखरा एयरपोर्ट आती हैं। भला हो उस समय तक पोखरा एयरपोर्ट पर शायद इंटरनेशनल फ्लाइट ना आती हो, जो अभी चीनियों ने चालू करवा दिया है, अदरवाइज ये पोखरा ही लैंड करती। वहां से भारत के अंदर बॉर्डर क्रॉस करके आती हैं, बकायदा ये बता करके कि बच्चे के पापा नोएडा में हैं, और ये बॉर्डर क्रॉस करके चली आती हैं। और ये प्यार पनपा था पबजी में। आप लोग जब कोरोना में गैस सिलेंडर तलाश रहे थे, ये जीवन तलाश रहे थे, और जीवन इन्हें पाकिस्तान में जाकर के मिला इस पबजी की बदौलत। सरकार ने शायद इसीलिए रोक दिया होगा। ये फिलहाल इन भाई साहब का बना हुआ परिवार है, जिनमें 4 बच्चे साथ में अपनी मां के दिखाई पड़ रहे हैं। और देश के अंदर जब इस तरह के मसले हो, तो मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कहां छोड़ सकता है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे पकड़ा और नाम ट्रेंड करने लगा सीमा हैदर। सीमा हैदर ट्रेंड करने लगा तो पाकिस्तानियों को भी खलबली मची कि अरे ये तो हमारी वाली को ले गया, हमारे यहां से कोई महिला वहां कैसे जा सकती है। अच्छा, अलग प्रकार से मतलब सोशल मीडिया पर मामला चल रहा है। कुछ लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई इंडिया महिला चली आई है। वहीं कुछ लोग भाई साहब इस बात का टेंशन जता रहे हैं कि जब ये आ गई तो कोई भी आ जाएगा। जब 5वीं पास कोई महिला जिसे कुछ ज्ञान नहीं है, वो 4 बच्चे लेकर इंडिया में आ जाती है, इंडिया में सक्सेसफुली रहती है, पाकिस्तान से चल के आती है, इसका मतलब आतंकियों के लिए हमने खामखाही बॉर्डर पर बीएसएफ खड़ी कर रखी है क्या पाकिस्तान बॉर्डर पर? फिर तो उनको मरवाने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर से क्यों भेजता है? टिकट करा कर भेजे, बकायदा दुबई भी घूमेंगे थोड़ा बहुत, जल्दी से घूम घाम के, सस्ती टिकट है, वहां से घूम करके वो जल्दी से इंडिया में नेपाल के माध्यम से आ जाएंगे, कोई पूछता भी नहीं है। संभवतया ये बहुत से लोगों के दिमाग में विचार चलना भी शुरू हो गया होगा। तो जहां एक और लव एंगल तलाशा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के सुरक्षा के जानकारों के दिमाग में टेंशन का एंगल भी बनता जा रहा है। और बाय द वे, आतंकियों के अलग ही टेंशन चल रही है कि तुम मत चली कैसे गई, अगर तुम वापस नहीं आई तो हम इन पाकिस्तान में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ बहुत बुरा करेंगे। खैर, मीडिया की बदौलत ये मीडिया में वायरल हुई खबर है। सीमा के जो पति हैं, उन्होंने मोदी सरकार को हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि हमारी पत्नी को वापस भेज दो। इससे इस बात के अंदर थोड़ा और वैल्यू बढ़ गया कि सीमा का पति हाथ जोड़ करके विनती कर रहा है कि हमारी पत्नी भेज दो। तो इससे सीमा के प्रति लोगों के अंदर सिंपैथी बन गई है कि यार सीमा सही है, इसका मतलब सीमा सही मायने में आई है। लेकिन उसके पति जो हैं वही नाकारा सिद्ध हुए होंगे। वास्तविकता में पति महोदय जो हैं वो सऊदी अरब विराज रहे हैं। सऊदी अरब में 4 महीने की नौकरी पर, 4 साल से नौकरी पर हैं, और पीछे सीमा जो है वो पबजी खेलना सीख गई और इंडिया तक पहुंच गई। खैर, तमाम कहानी के अंदर रोचक किस्से हैं, लेकिन जब रोचक किस्सों का जिक्र हो रहा होता है तो उन रोचक किस्सों में क्या कोई ऐसे जासूस भी आ सकता है? ऐसी कहानियां भी जरूर आती हैं। तो जरूरी बात निकलकर यह आती है कि आप इस तस्वीर में जो सीमा देख रही हैं बोलती हुई, इन पर लोगों ने प्रश्न खड़े किए हैं। प्रश्न किस बात के खड़े किए हैं? एक रिपोर्टर इनसे इंटरव्यू लेने पहुंच गए, बोले सीमा, आप धर्म से मुस्लिम थी, इंडिया आकर के आपने हिंदू धर्म कबूल किया है, समझ में आया, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें मुस्लिम धर्म का कोई भी फैक्ट फिगर पता है? आप भी इस इंटरव्यू को देख लीजिए। मैं अपने पति को जानती थी, एक ससुर है और उसका 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी में से एक बेटी है, दूसरी में से एक लड़का है। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में नमाज पढ़ी थी? जैसे नॉर्मल नमाज पढ़ते हैं? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या? इस्लाम से संबंधित कुछ शब्द पूछे गए इनसे, ये उन शब्दों में बिल्कुल ब्लैंक हो गई। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत, सुभान की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो, ये सूरत आती है, मैं भूल गई सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत? मैं भूल गई हूं सर, सॉरी। इस बात के बाद तो भाई साहब एकदम मीडिया में अलग प्रकार का गदर मचा है। सोशल मीडिया पे कह रहे हैं लोग, मामले में डाउट है भाई साहब। जो महिला इतने सालों से इस्लाम को मानती हुई आई है और अब वो बोलती है कि वो एक छोटा सा कलमा भी भूल गई, ये वो वाली बात हो गई कि आपसे कोई कहे कि भैया हरे कृष्णा मंत्र सुना दो, या कोई आपसे ये कहे कि चलो कुछ नहीं यार हनुमान जी की आरती सुना दो। कुछ उस प्रकार का एकदम बेसिक्स इनसे इस्लाम का पूछा गया, इनको वो भी नहीं आया। ऐसी स्थिति में सवाल फिर खड़ा होने लग गया, ये तो पूरी तरह से ट्रेंड और ब्रेन वॉश्ड महिला तो नहीं है,